बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया आज जैसी तरक्की याफ्ता नहीं थी। इस दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसे अजीम बादशाह को दुनिया पर इख्तिदार दिया जिसका नाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम था। वह सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान नहीं थे बल्कि एक नेक, आदिल और अल्लाह पर यकीन रखने वाले इंसान भी थे। अल्लाह ने उन्हें इल्म भी दिया था और ताकत भी, मगर इस ताकत के बावजूद उनके दिल में गुरूर नहीं था। वह जहां भी जाते, लोगों के मसाइल सुनते और जुल्म के खिलाफ खड़े होते। हज़रत ज़ुल्करनैन ने मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया। वह मगरिब की तरफ भी गए और मशरिक की तरफ भी। अपने एक सफ़र के दौरान वह एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो दो बहुत ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़े था। यह इलाका दुनिया से कुछ अलग सा था। वहां के लोग न सही तरह बोल सकते थे और न ही बाहर की दुनिया से ज्यादा वाकिफ थे, मगर उनके चेहरों पर खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से हज़रत ज़ुल्करनैन को अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में एक खौफनाक कौम रहती है जिसे याजूज माजूज कहा जाता है। ये लोग इंतहाई वहशी हैं। जब ये हमारे इलाके पर हमला करते हैं तो न किसी पर रहम करते हैं और न किसी चीज को छोड़ते हैं। हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जानवर मार दिए जाते हैं और कई बार तो पूरे पूरे गांव तबाह हो जाते हैं। हम उनके जुल्म से तंग आ चुके हैं। वह लोग रोते हुए बोले कि ए ज़ुल्करनैन, क्या आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक ऐसी दीवार बना सकते हैं जो हमें उनके शर से बचा ले? हम इसके बदले आपको माल और दौलत देने के लिए तैयार हैं। यह उन लोगों की आखिरी उम्मीद थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनकी बात गौर से सुनी, फिर निहायत आजिज़ी से जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वह मेरे लिए काफी है। अगर तुम वाकई बचना चाहते हो तो बस मेहनत और ताकत से मेरा साथ दो। यह सुनकर लोगों को पहली बार उम्मीद की रोशनी नजर आई। फिर दीवार बनाने का काम शुरू हुआ। हज़रत ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। उन टुकड़ों को दोनों पहाड़ों के दरमियान रखा गया, यहाँ तक कि वह खला भर गया। इसके बाद उन पर आग जलाई गई, यहाँ तक कि लोहा सुर्ख होकर तपने लगा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि पिघला हुआ तांबा लाया जाए और उसे इस तपते हुए लोहे पर डाल दिया जाए। यह एक गैर मामूली दीवार थी, न सिर्फ मजबूत बल्कि इंतहाई ऊंची और सख्त। जब दीवार मुकम्मल हो गई तो याजूज माजूज ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर वह उसमें जरा सा भी सुराख न कर सके। यूं अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी रुकावट खड़ी हो गई जिसने इंसानों को एक बड़े फसाद से महफूज कर लिया। दीवार मुकम्मल होने के बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने फ़ख्र नहीं किया, बल्कि सर झुकाकर फरमाया कि यह सब मेरे रब की रहमत है। उन्होंने यह भी कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह का वादा पूरा होगा और यह दीवार खुद ब खुद टूट जाएगी। यह दीवार हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि एक मुकर्रर वक्त तक के लिए है। इस्लामी अहादीस के मुताबिक क़यामत के करीब एक दिन ऐसा आएगा जब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर निकल आएंगे। वह पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और यह क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। मगर इस सब के पीछे भी अल्लाह की हिकमत होगी, क्योंकि दुनिया का हर निज़ाम उसी के हुक्म से चलता है। यह